नमस्कार दोस्तों, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, आप लोग जानते हैं कि इस साल के नवंबर में स्टार्ट होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप इन कतर। कतर जो एक छोटी सी अरब कंट्री है, इसकी कैपिटल है दोहा और यहीं पर होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप 2022। और देखिए, जब से डिसाइड किया गया है कि फीफा 2022 होगा कतर में, तब से कतर को लेकर एक के बाद एक कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। और देखिए, इसी से रिलेटेड एक और न्यूज है कि डेनमार्क की फुटबॉल टीम ने डिसाइड किया है कि फीफा 2022 वर्ल्ड कप में जो होने वाला है कतर में, उसमें वो खेलेगी ब्लैक कलर की जर्सी पहनकर, और वो भी ऐसी जर्सी जिस पर ना कोई लोगो होगा, ना कोई स्टिकर होगा, वो एकदम प्लेन होगी। और देखिए, आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई स्पोर्ट्समैन किसी भी गेम के दौरान ब्लैक कलर का यूज करता है तो वो होता है किसी चीज के प्रोटेस्ट को लेकर। अब क्यों डेनमार्क की टीम ने डिसाइड किया है कि वो पहनेगी ब्लैक जर्सी इन फीफा 2022? तो देखिए, आपको यहां पर एक बात बता दूं कि जिस चीज को लेकर डेनमार्क की टीम प्रोटेस्ट कर रही है और ब्लैक जर्सी पहनकर खेलने वाली है फीफा वर्ल्ड कप में, उसका कनेक्शन इंडिया से भी है। और मेरे ख्याल से तो इंडिया को भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करना चाहिए। और देखिए, ब्लैक जर्सी पहनने के साथ साथ डेनमार्क की जो फुटबॉल टीम है, उसने ये भी अनाउंस किया है कि जब वो फीफा वर्ल्ड कप खेलने जाएगी कतर में, तो किसी भी प्लेयर का कोई भी फैमिली मेंबर उनके साथ नहीं होगा। डेनिश फुटबॉल टीम इस फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट जरूर करेगी, लेकिन वो अपनी एक्टिविटीज को मिनिमाइज करना चाहती है, और वो ऐसा कर रही है इस कंट्री के ह्यूमन राइट रिकॉर्ड की वजह से। देखिए, कुछ दिन पहले ही एक कंपनी ने, जिसका नाम है हमल इंटरनेशनल, उसने डेनिश फुटबॉल टीम की वर्ल्ड कप किट रिलीज की थी, और इस कंपनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उस ब्लैक जर्सी की पिक्चर भी शेयर की है, और साथ ही लिखा है इसे कलर ऑफ मॉर्निंग, मतलब ये दुख और शोक का कलर है। एंड सपोर्टिंग द डेनिश टीम शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद सपोर्ट फॉर ए टूर्नामेंट दैट हैज कॉस्ट थाउजेंड ऑफ पीपल देयर लाइव्स। देखिए, एक्चुअली ये सारा जो विरोध है डेनमार्क की टीम का, और ये सारा जो मामला है, वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट को लेकर, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिलीज की थी 2021 में। देखिए, आप लोगों को शायद याद हो कि 2010 में फीफा ने यह अनाउंस किया था कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होगा कतर में। और जब 2010 में अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद से ही कतर में फीफा वर्ल्ड कप को लेकर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज स्टार्ट हुई। 7 नए स्टेडियम बनाए गए, एयरपोर्ट बनाए गए, रोड बनाए गए, और भी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हुई। इवन एक नई सिटी बनाई गई है जिसमें फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल होगा। तो जाहिर सी बात है, इस दौरान बहुत सारे वर्कर्स लगे होंगे इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में। एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट का नाम है कतर इन द प्राइम ऑफ देयर लाइव्स, कतर्स फेलियर टू इन्वेस्टिगेट, रेमेडी एंड प्रिवेंट माइग्रेंट वर्कर्स डेथ। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2010 से लेकर 2020 के बीच में, जब से लगातार कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं फीफा वर्ल्ड कप को लेकर, इस दौरान कतर में हजारों माइग्रेंट वर्कर्स की मौत हुई है। ये मौतें हुई हैं कतर के एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में काम करने की वजह से। वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ऐसे में उन माइग्रेंट वर्कर्स से 10 से 12 घंटे काम कराया जाता है। वहां पर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो कंडीशंस हैं ऑलरेडी काफी टफ है, और इसी वजह से हजारों लोग मारे गए इस वर्ल्ड कप की तैयारी में। और देखिए, हैरानी की बात यह है कि जितने भी लोग मारे गए, उनमें से ज्यादातर के डेथ सर्टिफिकेट में यही लिखा है कि या तो इनका हार्ट फेल हुआ है या इनकी मौत हुई है नेचुरल कॉज की वजह से। जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि ये मौतें हुई हैं कतर की जो एक्सट्रीम वर्किंग कंडीशन है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, उनकी वजह से, और कतर इन मौतों को ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है। देखिए, आप लोगों को यह भी पता होगा कि फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है वो जनरली समर्स में होता है, लेकिन 2010 में अनाउंस किया गया कि 2022 का वर्ल्ड कप होगा कतर में, और कतर में गर्मियों के दौरान टेम्परेचर रहता है अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस, और इसीलिए इस वर्ल्ड कप को शिफ्ट करना पड़ा नवंबर में। देखिए, वैसे तो 2010 से लेकर 2020 के बीच तकरीबन 15,000 माइग्रेंट वर्कर्स के मारे जाने की रिपोर्ट है, लेकिन अगर सिर्फ साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें, मतलब इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो सिर्फ इन्हीं कंट्रीज के अराउंड 6,500 माइग्रेंट वर्कर्स मारे गए हैं कतर में 2010 से लेकर 2020 के बीच। देखिए, इसको लेकर द गार्जियन न्यूज़पेपर ने भी एक रिपोर्ट रिलीज की थी, और उसमें ये आंकड़े दिए हुए हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोटल 6,750 मौतें हुई हैं कतर में उन लोगों की जो साउथ एशियन कंट्रीज से माइग्रेंट वर्कर बनकर गए थे वहां पर। इसमें इंडिया के हैं 2,711 लोग, नेपाल से हैं 1,641 लोग, बांग्लादेश के हैं 1,018, पाकिस्तान के हैं 824 और श्रीलंका के हैं 557। और अगर सिर्फ इन 5 साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें तो कतर में पिछले 10 सालों के दौरान हर हफ्ते तकरीबन 12 माइग्रेंट वर्कर की मौत हुई है। और देखिए, ये जो आंकड़े दिखाए हैं मैंने अभी आपको, ये सरकारी आंकड़े हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने रिलीज किए हैं।
देखिए हैरानी की बात एक और है, जिन माइग्रेंट वर्कर्स की मौत हुई है उनके बारे में यह भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि वो लोग किस सेक्टर में काम करते थे, कहां पर वो फिलहाल काम कर रहे थे जिस दौरान उनकी मौत हुई। और इसीलिए शक बढ़ जाता है कि इनमें से ज्यादातर लोग वहीं पर मारे गए जहां पर वर्ल्ड कप को लेकर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही थी। अब देखिए गार्जियन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 37 ऐसी डेथ्स हैं जो डायरेक्टली लिंक हैं वर्ल्ड कप स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन को लेकर, लेकिन उनमें से 34 की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ये डेथ है नॉन वर्क रिलेटेड। और जनरली इस टर्म का यूज तब किया जाता है जब ऐसी कोई मौत हुई हो काम के दौरान। अगर फिलहाल की बात करें तो कतर में इस वक्त तकरीबन 20 लाख स्ट्रॉन्ग माइग्रेंट वर्कफोर्स है और ये जो ज्यादातर लोग मारे गए हैं ये जनरली काफी यंग थे। देखिए ये एक इंसिडेंट दिया गया है द गार्जियन न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में और इसमें ये पर्सन बिलोंग करते हैं इंडिया को। इनका नाम था मधु बोलापल्ली। ये सिर्फ 43 इयर्स के थे। 2013 में ये कतर गए थे एज ए माइग्रेंट वर्कर। 2019 में अचानक जब उनके रूममेट उनकी डॉर्मेट्री में आए तो उन्होंने देखा कि बोलापल्ली फर्श पर पड़े हुए हैं और बाद में कतर अथॉरिटीज ने इनकी रिपोर्ट में लिखा कि इनकी मौत हुई है हार्ट फेलियर की वजह से ड्यू टू नेचुरल कॉज। ऐसा सेम स्टेटमेंट लिखा है हजारों माइग्रेंट वर्कर के डेथ सर्टिफिकेट में। 6 साल अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करने के बाद भी मधु बल्लोपल्ली की फैमिली को मिले सिर्फ 1,14,000 रुपए एज कंपनसेशन एंड अनपेड सैलरी। अब देखिए जो माइग्रेंट वर्कर्स मारे गए हैं कतर में पिछले 10 सालों के दौरान, उनकी डेथ का एनालिसिस करने के बाद एक रिपोर्ट भी रिलीज की गई है। उसमें कई जगह इस बात का जिक्र है कि कई माइग्रेंट वर्कर्स की मौत हुई है ड्यू टू मल्टीपल ब्लंट इंजरीज जो उन्हें हुई थी ऊंचाई से गिरने की वजह से, एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग यानी दम घुटने से मौत, अनडिटरमाइंड कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ बॉडी। लेकिन मोस्टली जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनका जब डेथ सर्टिफिकेट रिलीज किया गया कतर अथॉरिटीज द्वारा तो सबसे ज्यादा जो कारण लिखा गया वो था नेचुरल डेथ। उसका कारण या तो हार्ट फेलियर बताया गया या रेस्पिरेटरी फेलियर। और तो और जितने भी माइग्रेंट वर्कर मारे जा रहे हैं उनकी ऑटोप्सी तक नहीं कराई गई और बिना ऑटोप्सी कराए ऐसी रिपोर्ट बना दी गई। देखिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि कतर में समर सीजन के दौरान टेम्परेचर जो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस तक, उस दौरान वर्कर्स का 10 से 12 घंटे काम करना उस कड़ी धूप में, ये सबसे बड़ा कारण है उनकी मौतों का। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया को भी इस चीज के लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।